तो जैसे आपने कहा कि केयरिंग वॉज द नेम ऑफ लव, शेयरिंग वॉज द नेम ऑफ लव, तो ये सब प्यार का हिस्सा है। और जब हमें 3 साल से एक हमारे पार्टनर के साथ शेयरिंग करने की आदत लग जाती है, तो जब वो हमसे दूर हो जाता है तो डेफिनेटली वो वॉइड महसूस होती है, क्योंकि दिन के हर लम्हे के साथ अलग अलग यादें जुड़ी होती है। सुबह उठते ही फ़ोन पर बात करना, या मैसेजेस चेक करना, रिप्लाई करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, और सडनली अब वो व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं है, तो डेफिनेटली आप और भी ज़्यादा मिस करने लगते हो, वो वॉइड फील करने लगते हो। तो जो भी आप करते हो उस वॉइड को भरने के लिए, फिर भी वो वॉइड भरता है ऐसा लगता नहीं है। ये समझना ज़रूरी है कि वो जो वॉइड है वो इतनी जल्दी नहीं भरेगा, और ये वॉइड है, ये भी जो एक कंसेप्ट जो है कि इसकी वजह से एक वॉइड तैयार हो गया है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। एक्चुअली हम लोग सब लोग अपने आप में ही पूरे इंसान हैं, और जब हम किसी के साथ रिश्ते में जुड़ते हैं तो वो कोई वॉइड भरता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो आपके पास है वो आप उनको देते हैं, और जो उनके पास है वो आपको देते हैं। तो ये भी एक देखने का नज़रिया है कि हम एक्चुअली पूरे इंसान हैं, हमारे अंदर कोई वॉइड है इसलिए हमें रिलेशनशिप चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है वो शेयर करने के लिए अगर कोई है तो उसका अलग मज़ा है। तो ये अगर आप समझ गए तो हो सकता है कि वो जो वॉइड एक कंसेप्ट है वो, और अगर आपके मन में वॉइड का कंसेप्ट है तो आपको वॉइड फील होगा। लेकिन अगर आप समझ जाओगे कि आप एक्चुअली अपने आप में ही पूरे हो, तो वो वॉइड का कंसेप्ट है वो आप बाजू में रख पाओगे, और उसकी इतनी तकलीफ आपको होगी नहीं।